आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। 26 नवंबर को देश के इतिहास में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर द्वारा सम्मान समारोह हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मान समारोह समाज के लिए विशिष्ट योगदान देने वालों के लिए किया जा रहा है। इस पर विधायक सुरेश राठौर से बातचीत की हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञान प्रकाश पांडे ने। संविधान दिवस का एक ऐतिहासिक स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे बीच इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ज्वालापुर विधायक रविदासाचार्य एमएलए सुरेश राठौर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि संविधान दिवस को आखिर कैसे महत्वपूर्ण बनाएंगे। किस आधार पर? देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखकर समर्पित किया था। यूँ तो हम लगभग 20, 22, 25 वर्षों से इस संविधान दिवस को मना रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर 2015 को इसको सरकारी कार्यक्रम के रूप में मनाने का प्रारंभ किया। हमारी पंच जो तीर्थ हैं, उन पंच तीर्थों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जहां उनका जन्म हुआ उसको सौंदर्यीकरण करने का काम, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी उसको ऐतिहासिक बनाने का काम, जहां उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन का काम किया था नागपुर के अंदर उसको, और जहां उनका आज भी कोट पैंट टाई सब स्थापित है, जहां उनका अंतिम क्रियाक्रम हुआ उस स्थान पर, और जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी लंदन के अंदर, उस स्थान को भी 5 तीर्थ के रूप में नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। डाक टिकट जारी किया गया है, उनके नाम पर सिक्का जारी किया गया है। ये हमारे लिए एक अलौकिक विषय है कि माननीय मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक नहीं अनेकों बार संसद में कहा, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। माननीय श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री हमारे देश के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करते हैं दलित समाज का। वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और बहुत सारे लोगों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे जिन लोगों ने समाज के लिए विशिष्ट सेवाएं दी हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो एडवोकेसी के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक सेवा क्षेत्र में हो, और चाहे बाल्य सेवा के रूप में, चाहे क्रीड़ा के क्षेत्र में हो। हम ऐसे बहुत सारी बहुप्रतिष्ठित जो प्रतिभा है उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, उनको आदर देने का काम करेंगे। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दिवस को सबसे बड़ा एक योगदान होगा। संविधान दिवस आखिर विशेष क्यों रहेगा? देखिए, विशेष इसलिए रहेगा, हम देश और दुनिया के अंदर पहली एक पार्टी ऐसी है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। जब माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को समर्पित किया था, इस दिन को किसी ने याद नहीं किया। जो हमारा प्रेम्बल है, जो हमने संविधान बनाकर संविधान सभा को समर्पित किया था, उसके बारे में लोग जानते नहीं थे। हम जनता को बताना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने देश के अंदर संविधान लिखकर एक नया अद्भुत अलौकिक एक संविधान लिखा जिसको दुनिया देखती है, देश देखता है। माननीय मोदी से आज अपने संविधान को दूसरी कंट्री अडॉप्ट करना चाहती है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक ऐसा संविधान लिखा उसके बारे में देश और दुनिया जाने। संविधान दिवस के रूप में हम इसको बहुत रविदासाचार्य और विधायक रविदासाचार्य की असीम व्यवस्थाओं के बीच ज्वालापुर विधायक अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, ज्वालापुर विधायक मैं सेवक के रूप में देखता हूँ, रविदासाचार्य धर्म गुरु के रूप में देखता हूँ। धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है और राजनीति के बिना धर्म संभव नहीं है। समता मूलक समाज की स्थापना में श्री गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनी के कटी के जल तरंग जैसा। ऐसे राज की कल्पना करने वाले उस महान संत के लिए, श्री गुरु रविदास जी के लिए, कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन कुअन, छोट बड़े और समूह बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस प्रसन्न को देखो, उस देश में ऐसे सामाजिक निर्माण की जो रचना उन्होंने की थी उसको संविधान के अंदर संयोजित करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। आज उसको अडॉप्ट करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय श्री गुरु रविदास जी के उस जीवन चरित्र को समझते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नारी सशक्तिकरण को समझते हुए, बाल रूप को समझते हुए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसका अभियान है, माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे आने की बात कही है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस मिशन को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देश और दुनिया को दिया। ये हमारे लिए आलोक की बात, यही संविधान दिवस है। संविधान दिवस के लिए को लेकर विधायक सुरेश राठौर ने रविदासाचार्य और एक विधायक की भूमिका को एक साथ नापा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ।
चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।